हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजू शर्मा, प्रवक्ता कंप्यूटर, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अजमेर। आज के ई लेक्चर के अंदर हम EL 302 सब्जेक्ट एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर के चैप्टर 1 में से एड्रेसिंग मोड ऑफ 8086 को पढ़ेंगे। जैसे हमें पता है कि किसी भी इंस्ट्रक्शन के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है ऑपकोड और दूसरा होता है ऑपरेंड। ऑपकोड हमें ये बताता है कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है और ऑपरेंड हमें ये बताता है कि कौन सी वैल्यू के ऊपर ये ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो विभिन्न तरीके जिसके द्वारा हम किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर ऑपरेंड को स्पेसिफाई कर सकते हैं उसे हम एड्रेसिंग मोड कहते हैं। The manner in which an operand is given in an instruction is called addressing mode. तो विभिन्न तरीके जिसके द्वारा किसी इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड को स्पेसिफाई किया जा सकता है उसे एड्रेसिंग मोड कहते हैं। 8086 के अंदर जो हमारे एड्रेसिंग मोड अवेलेबल हैं वो है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, बेस इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड व रिलेटिव बेस इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। अब हम सबसे पहले इमीडिएट एड्रेसिंग मोड देख रहे हैं। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के अंदर जो हमारा ऑपरेंड है, जो ऑपरेंड की वैल्यू है उसे हम कमांड में ही स्पेसिफाई करते हैं। ऑपरेंड की जो भी वैल्यू है वो हम डायरेक्टली कमांड में लिखते हैं कि ये हमारा ऑपरेंड है और इसके ऊपर हमें ये ऑपरेशन स्पेसिफाई करना है। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में डाटा 8 बिट या 16 बिट लॉन्ग होता है जिसे कमांड में ही स्पेसिफाई किया जाता है। तो जो हमारा ऑपरेंड की वैल्यू है वो डायरेक्टली हम कमांड में ही लिखते हैं। अतः इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में 8 बिट या 16 बिट डाटा कमांड का ही हिस्सा होता है। उदाहरण, ये हमने एक कमांड लिया है move AX, 2311। अब इस कमांड के अंदर दो ऑपरेंड्स हैं, एक तो हमारा रजिस्टर AX है, दूसरी ये 16 बिट वैल्यू है 2311। तो क्योंकि ये जो वैल्यू है इसको हमने कमांड में ही लिखा है इसलिए ये कमांड इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल हो गया। और इस कमांड का मीनिंग है कि ये जो 16 बिट वैल्यू है 2311 इसे रजिस्टर AX के अंदर कॉपी करना है। तो इस कमांड का मीनिंग है कि लोड वैल्यू 2311 इनटू रजिस्टर AX। ये जो 16 बिट वैल्यू 2311 is copied into register AX। एक और एग्जांपल लिया है add AX, 1234। तो यहाँ पे भी ये 16 बिट वैल्यू हमने कमांड में लिखी है और इस कमांड का मीनिंग है कि ये जो 16 बिट वैल्यू है उसको AX रजिस्टर में जो वैल्यू स्टोर है उसके साथ ऐड करना है और आंसर वापस AX रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। तो नंबर 1234 is added with the contents of AX and result is placed in AX register. Next addressing mode है register addressing mode। register addressing mode के अंदर जो हमारे ऑपरेंड्स हैं वो रजिस्टर्स होते हैं, यानी कि जिन वैल्यू के ऊपर या जिन नंबर्स के ऊपर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो नंबर्स हमने रजिस्टर में स्टोर किए हैं। तो रजिस्टर हमें ऑपरेंड की वैल्यू बताता है। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड्स रजिस्टर्स में होते हैं। रजिस्टर AX, BX, CX, DX, SI, DI, SP, BP, AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH या DL हो सकते हैं। सारे रजिस्टर्स हमने लिख दिए। इसके अलावा इनमें हम सेगमेंट रजिस्टर भी काम में ले सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है
कि सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों ही हमारे सेगमेंट रजिस्टर नहीं हो सकते, और जो हमारा CX है वो कभी भी डेस्टिनेशन रजिस्टर की तरह हम यूज नहीं कर सकते। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि सोर्स और डेस्टिनेशन का जो रजिस्टर्स है उनका साइज सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मूव AX CX, तो AX यहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर है, CX हमारा सोर्स रजिस्टर है। और इस कमांड का मीनिंग क्या है कि जो सोर्स है CX रजिस्टर, उसमें जो भी वैल्यू स्टोर है उसे हमें AX रजिस्टर में कॉपी करना है। तो इस कमांड का मीनिंग है मूव द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर CX इनटू AX। CX के रजिस्टर के कंटेंट्स को AX रजिस्टर में कॉपी करता है। एक और एग्जांपल लिया ऐड CX AX। CX यहाँ पे डेस्टिनेशन है, AX हमारा सोर्स है, और दोनों ही ऑपरेंड क्या है, रजिस्टर्स हैं। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में हमारे जो ऑपरेंड्स हैं ये रजिस्टर्स में स्टोर होते हैं, यानी कि ऑपरेंड की वैल्यू रजिस्टर में स्टोर होती है। और इस कमांड का मीनिंग है कि AX रजिस्टर में जो 16 बिट वैल्यू स्टोर है उसको हमें CX में जो 16 बिट वैल्यू स्टोर है उसके साथ ऐड करना है, और आंसर हमारा वापस CX रजिस्टर में आ जाएगा। तो CX रजिस्टर के कंटेंट्स को AX रजिस्टर के साथ ऐड कर रिजल्ट CX रजिस्टर में स्टोर करता है। नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में डाटा जिस मेमोरी लोकेशन में स्टोर है उसका 16 बिट इफेक्टिव एड्रेस को कमांड में ही स्पेसिफाई किया जाता है, अर्थात 16 बिट इफेक्टिव एड्रेस को कमांड में ही लिखा जाता है। हमने देखा कि इमीडिएट के अंदर जिस नंबर पे हमें ऑपरेशन को परफॉर्म करना था वो उसकी वैल्यू हमने कमांड में लिख दी थी। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के अंदर हमने क्या किया, जिस नंबर के ऊपर हमें ऑपरेशन को परफॉर्म करना है उसको हमने रजिस्टर में स्टोर कर दिया। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर वो डाटा या वो नंबर जिस पे हमें ऑपरेशन को परफॉर्म करना है वो किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया है, यानी कि जो हमारा ऑपरेंड है उसे हमने मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया है, और किस मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया है उस मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है, इफेक्टिव एड्रेस है, वो हम कमांड में स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर जो हमारा नंबर है उसको हमने किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया है, और मेमोरी लोकेशन का एड्रेस अब ना तो हम उसकी वैल्यू बता रहे हैं ना उसको हमने रजिस्टर में स्टोर किया है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमारा नंबर किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर है और उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस हम कमांड में स्पेसिफाई कर रहे हैं। और जब हम इफेक्टिव एड्रेस को कमांड में स्पेसिफाई करते हैं तो उसके दोनों साइड में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं। तो 16 बिट इफेक्टिव एड्रेस को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो जो इफेक्टिव एड्रेस है वो 16 बिट वैल्यू के बराबर है जो हमने कमांड में लिखी है। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल लिया है मूव BL, 4370। तो ये 4370 ध्यान से देखिए, इसे हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट ये बताती हैं कि ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है। स्क्वायर ब्रैकेट क्या बता रही है कि इस कमांड में हम मेमोरी लोकेशन का एड्रेस बता रहे हैं, और मेमोरी लोकेशन का एड्रेस डायरेक्टली कमांड में लिख दिया है। तो वो मेमोरी लोकेशन जिसका इफेक्टिव एड्रेस 4370 है वहां पे कोई वैल्यू स्टोर है और उस वैल्यू को हमें BL रजिस्टर में मूव करना है, क्योंकि कमांड क्या है, मूव BL, ये ब्रैकेट्स में लिखा है 4370। तो ये ब्रैकेट में 4370 हमें ये बता रहा है कि ये मेमोरी लोकेशन का इफेक्टिव एड्रेस है। इस मेमोरी लोकेशन से हमें वैल्यू को BL रजिस्टर में मूव करना है। और जब हम डाटा की बात कर रहे हैं तो जो हमारा डाटा है
वो हमेशा डाटा सेगमेंट की मेमोरी के अंदर डाटा सेगमेंट में ही स्टोर होगा। तो जो 20 बिट इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये 4370 तो इफेक्टिव एड्रेस है, 20 बिट फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए हम डाटा सेगमेंट का बेस एड्रेस काम में लेंगे। जैसे यहाँ लिखा है, ये कमांड मेमोरी लोकेशन जो सेगमेंट बेस से 4370 के डिस्प्लेसमेंट पर स्थित है के कंटेंट्स को BL रजिस्टर में कॉपी कर देगा। और क्लियरली समझने के लिए हम इस फिगर को देखें तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि हमने ये अज्यूम किया है कि जो हमारा डाटा सेगमेंट DS रजिस्टर के अंदर वैल्यू स्टोर है 2000H। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि डाटा सेगमेंट के अंदर DS रजिस्टर के अंदर डाटा सेगमेंट के अपर डाटा सेगमेंट जहां पर स्टार्ट हो रहा है, यानी कि डाटा सेगमेंट के बेस एड्रेस के अपर 16 बिट्स को स्टोर किया जाता है। DS रजिस्टर के अंदर जहां हमारा डाटा सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है उस मेमोरी लोकेशन के अपर 16 बिट्स को स्टोर किया जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर DS की वैल्यू 2000 है तो 16 बिट्स तो यहाँ से आ गए। 20 बिट के अंदर यहाँ पे क्या करना है, एक 0 और लगा देंगे हेक्साडेसिमल, यानी कि 4 बिट्स बस इंटरफेस यूनिट द्वारा 0 इंसर्ट की जाती हैं। तो ये जो स्टार्टिंग है डाटा सेगमेंट का, इसका एड्रेस हो जाएगा 2000 और एक और 0H, जिसको हम सेगमेंट बेस फॉर्म के ऑफसेट फॉर्म के अंदर इस तरह से शो करते हैं 2000:000। तो 2000 और एक और 0 तो स्टार्टिंग 20 बिट्स हो गए, और ये क्योंकि पहली लोकेशन है तो इसका बेस से दूरी कितनी हो गई है 000, इसलिए इसका ऑफसेट या इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा 000। अब नेक्स्ट लोकेशन पे जाएंगे तो ये एक लोकेशन की दूरी पर है, इसलिए इसका जो इफेक्टिव एड्रेस है वो जाएगा 0001। ऐसे ही नेक्स्ट पे जाएंगे तो 0002। अब हमारे कमांड में क्या लिखा है कि move BL, 4370। ये तो 4370 हमारा इफेक्टिव एड्रेस है जो कि हमारे सेगमेंट बेस से कितनी दूरी पर हमारी मेमोरी लोकेशन स्थित है वो हमें बता रहा है। तो यहाँ पे हमें उस मेमोरी लोकेशन पे जाना है जिसका इफेक्टिव एड्रेस है 4370। तो जैसे हम, ये तो हमारा बेस हो गया सेगमेंट बेस, और ये इफेक्टिव एड्रेस है 4370। इस मेमोरी लोकेशन, ये मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होगी, इसमें क्या वैल्यू स्टोर है 61H। ये हमें मूव करनी है रजिस्टर BL के अंदर। तो इस कमांड के एग्जीक्यूशन के बाद BL रजिस्टर की वैल्यू हो जाएगी 61H। तो हमारा जो कमांड था move BL, 4370, तो ये हमारा इफेक्टिव एड्रेस है जो कि सेगमेंट के बेस से दूरी को दर्शा रहा है, और वहां से हमें वैल्यू को रीड करके BL रजिस्टर में कॉपी कर देगा। तो इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद जो हमने एग्जाम्पल देखा तो उसके अंदर BL की वैल्यू हो जाएगी 61H। तो एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं, move BX, 4370। इस कमांड के अंदर भी जो मेमोरी लोकेशन का इफेक्टिव एड्रेस है, यानी कि बेस से कितनी दूरी पर स्थित है, वो वैल्यू हमने डायरेक्टली इस कमांड में स्पेसिफाई करी है, और उस वहां से वैल्यू रीड करके हमें BX रजिस्टर के अंदर कॉपी करना है। तो ये कमांड 16 बिट वर्ड, 16 बिट इसलिए क्योंकि जो हमारा डेस्टिनेशन का साइज है वो है 16 बिट। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमारे डेस्टिनेशन रजिस्टर का साइज 8 बिट था, इसलिए उसने 8 बिट को मेमोरी से रीड करके BL रजिस्टर में कॉपी कर दिया। इस वाले एग्जाम्पल के अंदर हमारा जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है
वो 16 बिट का है, इसलिए ये मेमोरी से 16 बिट, ये कमांड 16 बिट वर्ड को मेमोरी से BX रजिस्टर में कॉपी करेगा। ये कमांड मेमोरी लोकेशन जो सेगमेंट बेस से 4370 के डिस्प्लेसमेंट पर स्थित है से 8 बिट को BL रजिस्टर में और अगली मेमोरी लोकेशन जो कि है 4371 से 8 बिट को BH रजिस्टर में कॉपी करेगा। क्लियरली इस फिगर में एक्सप्लेन किया है कि हमने ये माना है कि डाटा सेगमेंट हमारा डाटा सेगमेंट रजिस्टर के अंदर या DS रजिस्टर के अंदर वैल्यू स्टोर है 2000H। ये हमें भी ये बताता है कि हमारा डाटा सेगमेंट इस लोकेशन पे स्टार्ट है, ये सेगमेंट का बेस है और ये इसका इफेक्टिव एड्रेस या ऑफसेट है। तो ये DS की वैल्यू है और क्योंकि ये लोकेशन बेस से 0 डिस्टेंस की दूरी पर है इसलिए इसका जो इफेक्टिव एड्रेस है वो है 0000। नेक्स्ट एक लोकेशन की दूरी पर है इसलिए इसका इफेक्टिव एड्रेस हो गया है 001। ये बेस से 2 के दूरी पर है इसलिए है 0002। ऐसे ही लास्ट लोकेशन जो होगी डाटा सेगमेंट की वो FFFF 4FH की दूरी पर होगी क्योंकि एक सेगमेंट का साइज होता है 64 KB। अब हम अपने कमांड की बात करें तो हमारे को जो दूरी बताई गई है या जो इफेक्टिव एड्रेस बताया गया है कमांड में वो है 4370, यानी कि हम डाटा सेगमेंट के अंदर उस लोकेशन पे जाएंगे जिसका इफेक्टिव एड्रेस है 4370। इस मेमोरी लोकेशन में जो भी वैल्यू स्टोर है वो हमारे BL रजिस्टर में जाएगी और इसके जस्ट बाद वाली लोकेशन के अंदर जो वैल्यू स्टोर है यानी कि 72H वो BH रजिस्टर में कॉपी हो जाएगी। तो इस कमांड के एग्जीक्यूशन के बाद हमारे BX रजिस्टर के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 72, जो कि ये 72 और 56। तो BX रजिस्टर की वैल्यू हो जाएगी 7256H। तो इस कमांड ने क्या किया, ये 4370 इफेक्टिव एड्रेस वाली मेमोरी लोकेशन से 16 बिट वैल्यू को रीड करके 4370 से 8 बिट रीड करके BL रजिस्टर में कॉपी करी और 4371 से यानी कि नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन से 8 बिट रीड करके उसको BH रजिस्टर में कॉपी कर दिया। तो टोटल 16 बिट उसने 4370 और 4371 मेमोरी लोकेशन से रीड करके BX रजिस्टर में कॉपी कर दिया। तो यहाँ पे हमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में मेमोरी लोकेशन का जो इफेक्टिव एड्रेस है वो डायरेक्टली कमांड में ही स्पेसिफाई किया जाता है, जैसे यहाँ लिखा है 4370H। नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। पिछले मोड के अंदर हमने जो हमारा वैल्यू थी वो मेमोरी लोकेशन में स्टोर थी और मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हम डायरेक्टली कमांड में ही हमने स्पेसिफाई कर दिया था। अब रजिस्टर इनडायरेक्ट के अंदर हमने कॉम्प्लेक्सिटी को एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया। अब हम ये कह रहे हैं कि जो नंबर है वो मेमोरी लोकेशन में तो स्टोर है, लेकिन मेमोरी लोकेशन का जो इफेक्टिव एड्रेस है वो हम डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं, उस एड्रेस को हमने किसी रजिस्टर के अंदर स्टोर किया है। और जो रजिस्टर एड्रेस स्टोर करने के लिए काम में ले सकते हैं वो है BX, DI और SI। तो ऑपरेंड जिस मेमोरी लोकेशन में स्टोर है उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हमने एक रजिस्टर के अंदर स्टोर किया है। इस एड्रेसिंग मोड में डाटा जिस मेमोरी लोकेशन में स्टोर है उसका 16 बिट इफेक्टिव एड्रेस बेस रजिस्टर BX या इंडेक्स रजिस्टर SI या DI में स्टोर किया जाता है। तो जो डाटा का मेमोरी एड्रेस है, मेमोरी लोकेशन है, उसका इफेक्टिव एड्रेस हम रजिस्टर में के द्वारा बताते हैं, डायरेक्टली कमांड में नहीं लिख रहे, लेकिन उसके इफेक्टिव एड्रेस को हमने रजिस्टर में स्टोर कर दिया है। जैसे यहाँ हम एग्जांपल लें, मूव AL,
ब्रैकेट में जैसे ये ब्रैकेट आ गई है तो इसका मतलब क्या है कि हम मेमोरी लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेमोरी लोकेशन हमारी है का जो इफेक्टिव एड्रेस है उसे हमने एसआई रजिस्टर के अंदर स्टोर किया है। तो ये कमांड मेमोरी लोकेशन जिसका इफेक्टिव एड्रेस एसआई के अंदर स्टोर है के कंटेंट्स को एएल रजिस्टर में कॉपी कर देगा। जैसे हम इस फिगर के अंदर देखें कि हमने ये माना है कि डीएस की वैल्यू है 2000H, एसआई रजिस्टर की वैल्यू है 0002H और बीएक्स की वैल्यू है 1300H। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो मेमोरी है उसका इफेक्टिव एड्रेस कहाँ स्टोर किया था, एसआई रजिस्टर के अंदर। अब उस लोकेशन पे पहुंचने से पहले हम देखें कि डीएस की वैल्यू है 2000, तो यहाँ पे जो बेस है डाटा ऑफ डाटा सेगमेंट, यानी कि डाटा सेगमेंट जहाँ स्टार्ट हो रहा है वो लोकेशन है 2000 जो कि डीएस रजिस्टर की वैल्यू है। इसमें 4 बिट 0 ऐड कर दिए शुरू में, जिससे एक हेक्साडेसिमल 0 आ गया, तो कंप्लीट एड्रेस हो गया है 2000H। और सेगमेंट ऑफसेट फॉर्म के अंदर हम इसको लिखते हैं 2000:000, क्योंकि पहली लोकेशन 0 ऑफसेट की दूरी पर है, नेक्स्ट वाली लोकेशन 1 ऑफसेट की दूरी पर है, इसलिए इसका इफेक्टिव एड्रेस है 0001। थर्ड लोकेशन हो जाएगी 0002, फोर्थ लोकेशन का इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा 0003 और इस प्रकार से आगे कंटिन्यू चलेगा। अब हमारा जो कमांड है इसमें क्या करना है, मेमोरी लोकेशन जिसका इफेक्टिव एड्रेस एसआई के द्वारा एसआई में स्टोर है उसकी वैल्यू को एएल के अंदर कॉपी करना है। तो हमारा इफेक्टिव एड्रेस एसआई की वैल्यू है 0002, तो उस मेमोरी लोकेशन पे पहुंचे जिसका इफेक्टिव एड्रेस है 002, ये लोकेशन हो गई 002। इसमें जो वैल्यू स्टोर है 44H वो हमारी चल जाएगी एएल रजिस्टर के अंदर। तो जब हमारा ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो एएल रजिस्टर के अंदर ये वैल्यू हो जाएगी 44H, यानी कि एएल बिकम्स इक्वल्स टू 44H। जो नेक्स्ट एग्जांपल लिया है इसके अंदर हम मेमोरी से 16 बिट रीड कर रहे हैं, क्योंकि CX की 16 बिट रजिस्टर है और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स बता रही है मेमोरी लोकेशन और इसका इफेक्टिव एड्रेस है BX रजिस्टर के अंदर। तो उस मेमोरी लोकेशन जिसका इफेक्टिव एड्रेस BX के बराबर है वहां से 16 बिट रीड करनी है और CX रजिस्टर में स्टोर कर देना है। जैसे हमने यहाँ शो किया है, सपोज BX की वैल्यू है 1300, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी मेमोरी लोकेशन हम उसकी बात कर रहे हैं जिसका इफेक्टिव एड्रेस है 1300। तो सीधे हम उस मेमोरी लोकेशन पे पहुंच गए जिसका इफेक्टिव एड्रेस है 1300। एड्रेस BX से लिया, BX से गए यहाँ पे 1300, यहाँ से 8 बिट रीड किए, उसको CL रजिस्टर में ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे गए जिसका इफेक्टिव एड्रेस है 1301, वहां से 8 बिट रीड किया जो कि है 12H और उसे CH रजिस्टर में स्टोर कर दिया। तो कमांड के एग्जीक्यूशन के बाद CX रजिस्टर की वैल्यू हो जाएगी 1266H। 12 CH में गया, ये CH की वैल्यू है और 66 CL की वैल्यू है, तो CX रजिस्टर के अंदर वैल्यू हो जाएगी 1266H। नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड है रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। अब इस कमांड के अंदर हमने ऑपरेंड का जो एड्रेस स्पेसिफाई कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ा दी कि जो इफेक्टिव एड्रेस है उसे हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि कमांड के अंदर हम कोई 8 बिट और 16 बिट वैल्यू भी स्पेसिफाई कर रहे हैं, वो हमें किसी रजिस्टर के साथ ऐड करना है, तब हमें जाके अपना इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। तो रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड के अंदर हम मेमोरी लोकेशन का जो इफेक्टिव एड्रेस है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं
कि एक रजिस्टर के कंटेंट्स, किसी बेस रजिस्टर या इंडेक्स रजिस्टर के कंटेंट्स के साथ हमें 8 बिट या 16 बिट डिस्प्लेसमेंट को और ऐड करना है। तो इस एड्रेसिंग मोड में डाटा जिस मेमोरी लोकेशन में स्टोर है उसका 16 बिट इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए 8 बिट या 16 बिट डिस्प्लेसमेंट को बेस रजिस्टर या इंडेक्स रजिस्टर के कंटेंट्स के साथ जोड़ा जाता है। तो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमने देखा था कि जो हमारा इफेक्टिव एड्रेस था हमने कमांड में डायरेक्टली नहीं लिखा, हमने किसी रजिस्टर में स्टोर कर दिया, यानी कि रजिस्टर के कंटेंट्स के द्वारा हमें एड्रेस का ज्ञात हो रहा है। अब यहाँ पे रजिस्टर में कंप्लीट एड्रेस नहीं है, उसका एक पार्ट है और उसके साथ हमें कोई 8 बिट या 16 बिट वैल्यू ऐड करेंगे तब हमें जाके मेमोरी लोकेशन का इफेक्टिव एड्रेस ज्ञात होगा। तो इफेक्टिव एड्रेस ज्ञात करने के लिए हम बेस रजिस्टर या इंडेक्स रजिस्टर, इन चारों में से कोई भी एक रजिस्टर का यूज कर सकते हैं। उसके अंदर हमें 8 बिट या 16 बिट डिस्प्लेसमेंट को ऐड करना है। जैसे यहाँ एग्जांपल लिया है मूव 45, ब्रैकेट आ गया, तो ब्रैकेट से हमें ये पता चल जाता है कि हम मेमोरी लोकेशन की बात कर रहे हैं, कॉमा DH। तो इस बार हमारा जो सोर्स है वो तो रजिस्टर है और जो हमारा डेस्टिनेशन है वो हमारा मेमोरी लोकेशन है। ऑपरेंड्स में जब भी आप देखो कि स्क्वायर ब्रैकेट की बात हो रही है तो स्क्वायर ब्रैकेट आते ही हमें समझ जाना चाहिए कि हम रजिस्टर के अंदर हम मेमोरी लोकेशन की बात कर रहे हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में जो रजिस्टर लिखा है उसे हमें इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए यूज करना है। तो इस कमांड का मीनिंग क्या है? ये कमांड DH रजिस्टर की वैल्यू को मेमोरी लोकेशन में कॉपी करता है और मेमोरी लोकेशन का इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए 45H को SI रजिस्टर के कंटेंट्स के साथ जोड़ा जाता है। तो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए ये 45 हमारा 8 बिट डिस्प्लेसमेंट है, इसको हमें SI रजिस्टर की वैल्यू के साथ ऐड करना है। तो इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट हो रहा है? SI रजिस्टर की वैल्यू में 45H, ये 45H हमारा 8 बिट डिस्प्लेसमेंट है, उसको ऐड करना है और ऐड करने के बाद हमें मेमोरी लोकेशन का इफेक्टिव एड्रेस मालूम होगा। जैसे इस फिगर के अंदर शो किया है, हमने यहाँ पे कुछ एज्यूम किया है कि DS रजिस्टर के अंदर 2000H वैल्यू स्टोर है। ये DS की वैल्यू डाटा सेगमेंट के अपर 16 बिट वैल्यू को बताती है। इसका मतलब ये है कि हमारा डाटा सेगमेंट इस लोकेशन यानी कि 2000, ये 4 शुरू की 0 बिट बस इंटरफेस यूनिट के द्वारा ऐड की जाती हैं। तो कंप्लीट 20 बिट एड्रेस हो गया है 2000H, जिसको हम सेगमेंट ऑफसेट फॉर्म के अंदर लिखते हैं 2000:0000। तो ये तो हमारा हो गया DS रजिस्टर की वैल्यू जो कि सेगमेंट के बेस को दर्शाता है और 000 ये बताता है कि ये बेस से 0 डिस्टेंस की दूरी पर है। इसी तरह से सेकेंड मेमोरी लोकेशन क्योंकि एक यूनिट के डिस्टेंस पर है इसलिए इसका इफेक्टिव एड्रेस हो गया है 001। अब हमें इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करना है क्योंकि कमांड क्या है मूव 45SI/DH। तो इसका मतलब क्या है? इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए 45 जो कि 8 बिट डिस्प्लेसमेंट है प्लस ये SI रजिस्टर की वैल्यू जो कि है 0002 क्योंकि हमने SI में ये माना है कि यहाँ पे वैल्यू स्टोर है 002। तो इसे जोड़ने के बाद वैल्यू आ रही है 0047। तो इसका मतलब क्या है कि DH रजिस्टर की वैल्यू हम उस मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर रहे हैं जिसका इफेक्टिव एड्रेस है 0047H। तो आप देखो DH में हमने ये माना है 24, तो इस कमांड के एग्जीक्यूट करने के बाद 0047 वाली इफेक्टिव एड्रेस वाली मेमोरी लोकेशन के अंदर यहाँ पे 24H स्टोर हो गया और ये एरो बता रहा है कि DH की वैल्यू को मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट कमांड हमने लिया है
मूव AX, 1200 SI। तो यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए ये हमारा 16 बिट डिस्प्लेसमेंट आ गया 1200 प्लस SI रजिस्टर की वैल्यू हमें ऐड करनी है। तो 1200 में हमने 002 ऐड किया क्योंकि SI की वैल्यू है 0002 जो हमने एज्यूम करी है। तो इफेक्टिव एड्रेस हो गया 1202H। तो अब क्या करना है कि इस मेमोरी लोकेशन से 16 बिट को रीड करना है और उसे AX रजिस्टर में कॉपी करना है। तो 12002 वाली मेमोरी लोकेशन इफेक्टिव एड्रेस वाली मेमोरी लोकेशन पे पहुंच गए। अब यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर है वो AL रजिस्टर के अंदर और इसके नेक्स्ट वाली मेमोरी लोकेशन 1203 से वैल्यू को रीड किया और उसे AH रजिस्टर में कॉपी कर दिया। तो यहाँ पे AX रजिस्टर की वैल्यू हो गई है 2427H। तो रजिस्टर रिलेटिव के अंदर हमें बेस या इंडेक्स रजिस्टर के साथ 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट को और ऐड करना है। रजिस्टर रिलेटिव के अंदर कि ये जो बेस रजिस्टर या इंडेक्स रजिस्टर हम काम में ले रहे हैं उसके साथ हम 8 बिट या 16 बिट डिस्प्लेसमेंट को और ऐड करते हैं। नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन है बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इस केस के अंदर हमने और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी है। तो बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, जैसे इसका नाम ही बता रहा है बेस और इंडेक्स। तो इफेक्टिव एड्रेस हमने दो रजिस्टर का जब हम सम करेंगे तब हमें इफेक्टिव एड्रेस ज्ञात होगा, जिसमें से एक रजिस्टर है बेस और दूसरा रजिस्टर है इंडेक्स। तो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए हम BX या BP रजिस्टर की वैल्यू को SI या DI रजिस्टर की वैल्यू के साथ ऐड करते हैं। तो इस एड्रेसिंग मोड में मेमोरी का इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए बेस रजिस्टर BX या BP की वैल्यू को इंडेक्स रजिस्टर SI या DI की वैल्यू के साथ जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल लिया मूव AX, ये ब्रैकेट्स आ गई तो इसका मतलब मेमोरी लोकेशन की बात हो रही है। और यहाँ पे दो स्क्वायर ब्रैकेट्स में दो रजिस्टर्स लिखे हुए हैं, पहला है BX, दूसरा है SI। तो इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट होगा? BX की वैल्यू को SI की वैल्यू के साथ ऐड करने पर हमें इफेक्टिव एड्रेस मालूम हो जाएगा। उस मेमोरी लोकेशन से पे जाके हम 16 बिट रीड करेंगे और उसे AX रजिस्टर में कॉपी कर देंगे। जैसे हम इस फिगर के अंदर देखें तो हमने सपोज यहाँ पे माना है DS रजिस्टर की वैल्यू है 2000, BX की वैल्यू है 1200H, SI की वैल्यू है 0005H और BP रजिस्टर की वैल्यू है 2400H। तो पहला एग्जांपल जो है हमारा मूव AX, BX ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के अंदर SI। तो बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड के अंदर जो हमारा इफेक्टिव एड्रेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू ये पहला रजिस्टर BX प्लस इंडेक्स रजिस्टर SI की वैल्यू। अब जब हम इन दोनों रजिस्टर की वैल्यूज को ऐड करते हैं तो BX की वैल्यू है 1200 प्लस SI की वैल्यू 005। तो हमारा आंसर आया है 1205H। तो जो हमारे मेमोरी लोकेशन का इफेक्टिव एड्रेस है वो है 1205H। तो हम उस मेमोरी लोकेशन पे जाएंगे जिसका इफेक्टिव एड्रेस है 1205H। यहाँ से 8 बिट को रीड करके AL रजिस्टर में स्टोर कर देंगे। नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन जिसका इफेक्टिव एड्रेस है 1206, क्योंकि कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन से 16 बिट रीड करना है। तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन से वैल्यू 4A रीड करके उसे AH रजिस्टर में कॉपी कर देंगे। तो इस कमांड के एग्जीक्यूशन के बाद हमारे AX रजिस्टर की वैल्यू हो जाएगी 4A31। 4A AH की वैल्यू है और 31 AL की वैल्यू है। नेक्स्ट एग्जांपल लें तो यहाँ पर
मूव BPSI, DH। तो इस केस में DH रजिस्टर की वैल्यू को मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना है और मेमोरी लोकेशन का जो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं वो रजिस्टर BP की वैल्यू प्लस रजिस्टर SI की वैल्यू। बेस रजिस्टर यहाँ पे लिया है BP और इंडेक्स रजिस्टर लिया है SI। तो यहाँ पे मूव BPSI, DH इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए BP रजिस्टर की वैल्यू और SI रजिस्टर की वैल्यू को ऐड करेंगे। BP को हमने माना है 2400, तो 2400 प्लस SI की वैल्यू हमने मानी है 0005 और इससे वैल्यू आ रही है 2405। तो DH रजिस्टर की वैल्यू को हमें 2405 इफेक्टिव एड्रेस वाली मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हम 2405 इफेक्टिव एड्रेस वाली मेमोरी लोकेशन पे पहुंचे और वहां पे हमने वैल्यू स्टोर कर दी है DH रजिस्टर की। तो DH रजिस्टर में जो भी वैल्यू है वो 2405 इफेक्टिव एड्रेस वाली मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड है रिलेटिव बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इस नाम से ही पता चल रहा है कि हम इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए हमें बेस रजिस्टर की वैल्यू को इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू के साथ और साथ में रिलेटिव वर्ड आ रहा है, इसका मतलब 8 बिट या 16 बिट डिस्प्लेसमेंट को ऐड करना है। यही सेम इस फिगर के अंदर दिखाया है कि इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए बेस रजिस्टर BX या BP की वैल्यू को SI या DI की वैल्यू के साथ और साथ में 8 बिट या 16 बिट डिस्प्लेसमेंट को ऐड करना है। इस एड्रेसिंग मोड में मेमोरी का इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए 8 बिट या 16 बिट डिस्प्लेसमेंट को बेस रजिस्टर BX या BP की वैल्यू और इंडेक्स रजिस्टर SI या DI की वैल्यू के साथ जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है मूव 43 हमारा 8 बिट डिस्प्लेसमेंट हो गया, बेस रजिस्टर BX है और इंडेक्स रजिस्टर DI है। तो इस कमांड के अंदर CL रजिस्टर, क्योंकि CL हमारा सोर्स है, मेमोरी लोकेशन हमारा डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पे आप देखिए क्योंकि ब्रैकेट आ रही है इससे ही मालूम हो जाना चाहिए कि हम मेमोरी लोकेशन की बात कर रहे हैं और जो इफेक्टिव एड्रेस होगा वो 43 प्लस BX की वैल्यू प्लस DI की वैल्यू। तो इफेक्टिव एड्रेस इज कैलकुलेटेड एज 43 प्लस BX प्लस DI। जैसे इस फिगर के अंदर शो किया है, हमने ये मान लिया कि हमारा DS रजिस्टर के अंदर स्टोर है 2000H। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो डाटा सेगमेंट का बेस है, यानी कि जहाँ पे ये डाटा सेगमेंट शुरू हो रही है वो एड्रेस है 20000H और जिसको सेगमेंट ऑफसेट फॉर्म में लिखा है 200000000, यानी कि जीरो डिस्टेंस की दूरी पर है। ये 1 डिस्टेंस की दूरी पर है। अब साथ में हमने ये माना है कि BX के अंदर वैल्यू स्टोर है 1200, SI रजिस्टर के अंदर 0004, DI की वैल्यू है 0040, CL की वैल्यू है 25 और AL की वैल्यू है 45H। तो ये हमारा पहला एग्जांपल था मूव 43 BX DI, CL। तो CL की वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करना है। मेमोरी में स्टोर करने के लिए मेमोरी का इफेक्टिव एड्रेस मालूम होना चाहिए, क्योंकि बेस तो मालूम है कि डाटा सेगमेंट में जाएगा। तो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए ये 43 प्लस BX की वैल्यू प्लस DI की वैल्यू। तो 43 BX की वैल्यू है 1200, तो 1200 ले लिया। DI की वैल्यू है 0040, इसलिए 0040 ले लिया। तो इससे हमारा इफेक्टिव एड्रेस सम करने पर आ रहा है 1283H। तो CL रजिस्टर की वैल्यू को उस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना है जिसका इफेक्टिव एड्रेस आ रहा है 1283। CL की वैल्यू है 25H, तो हम 1283 ऑफसेट वाली मेमोरी लोकेशन पे पहुंचे। ये है 1283,
यहाँ पे CL की रजिस्टर को स्टोर करना है। CL की वैल्यू है 25, तो 1283 मेमोरी लोकेशन के अंदर इफेक्टिव एड्रेस वाली मेमोरी लोकेशन में कमांड के एग्जीक्यूशन के बाद 25 स्टोर हो जाएगा या CL रजिस्टर की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है ऐड AL, 45 ब्रैकेट में BX ब्रैकेट में SI। तो इसका मतलब ये है कि AL रजिस्टर की वैल्यू को मेमोरी लोकेशन जिसका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होगा कैसे, 45 प्लस BX प्लस SI उस मेमोरी लोकेशन के साथ ऐड करनी है और आंसर AL रजिस्टर में स्टोर कर देना है। तो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करें पहले मेमोरी में से डाटा लेने के लिए। तो 45 प्लस BX की वैल्यू प्लस SI की वैल्यू, तो 45 प्लस 1200 प्लस SI की वैल्यू है 004 जो कि हमने एज्यूम करी है। तो इफेक्टिव एड्रेस आ गया है 1249H। तो 1249H वाली मेमोरी लोकेशंस पे गए, यहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर है, तो 62 प्रोसेसर के अंदर आया। 62 को AL के साथ ऐड करना है और आंसर को AL में स्टोर कर देना है। तो AL की वैल्यू क्या थी, 45 में ये 62 ऐड किया और आंसर आया A7H। तो AL की वैल्यू कमांड के एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएगी A7H। तो यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस रिलेटिव बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड के अंदर जो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट हो रहा है वो 8 बिट 16 बिट डिस्प्लेसमेंट को बेस रजिस्टर की वैल्यू के साथ और इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू के साथ ऐड करना है। तीनों चीजें ऐड हो जाएंगी, ये डिस्प्लेसमेंट, बेस रजिस्टर की वैल्यू, इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू, ये तीन चीजें जब हम ऐड करते हैं तब हमें इफेक्टिव एड्रेस ज्ञात होता है। तो होप स्टूडेंट्स आपको सारे एड्रेसिंग मोड्स समझ में आ गए होंगे कि इमीडिएट के अंदर जो हमारे ऑपरेंड की वैल्यू है वो हम कमांड में डायरेक्टली लिखते हैं। रजिस्टर सेकंड था रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के अंदर हम ऑपरेंड को रजिस्टर में स्टोर कर देते हैं। बाकी सारे एड्रेसिंग मोड के अंदर हम मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई करते हैं। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर मेमोरी का जो इफेक्टिव एड्रेस है वो डायरेक्टली कमांड में लिखा जाता है। रजिस्टर इनडायरेक्ट के अंदर जो मेमोरी लोकेशन का इफेक्टिव एड्रेस है उसे रजिस्टर में स्टोर कर देंगे। रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड के अंदर हमें जो इफेक्टिव एड्रेस है वो रजिस्टर के कंटेंट के साथ 8 बिट या 16 बिट डिस्प्लेसमेंट को ऐड करने पे मिलेगा। नेक्स्ट है बेस इंडेक्स। उस केस के अंदर हमारा जो इफेक्टिव एड्रेस होगा वो बेस रजिस्टर की वैल्यू प्लस इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू को ऐड करने पे ज्ञात होगा। और लास्ट है रिलेटिव बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इस एड्रेसिंग मोड में मेमोरी लोकेशन का इफेक्टिव एड्रेस 8 बिट या 16 बिट डिस्प्लेसमेंट को बेस रजिस्टर BX या BP और इंडेक्स रजिस्टर SI या DI की वैल्यू के साथ ऐड करने पे ज्ञात होगा। तो एड्रेसिंग मोड के द्वारा हम अपने ऑपरेंड्स को स्पेसिफाई कर देते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शन में हमने ऑपरेंड को किस प्रकार से स्पेसिफाई किया है उसे हम एड्रेसिंग मोड कहते हैं। तो होप स्टूडेंट्स आपको एड्रेसिंग मोड का टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।